उस टाइम में बहुत सारे लोगों को देखते थे उर्दू में दस्तखत करते हुए, लेकिन आज आप लोग भी बैंक में जाते होंगे, हमें तो कोई नजर नहीं आता उर्दू में सिग्नेचर करते हुए। उसी तरह पहले सारे ऑफिसेज में लिखे हुए रहते थे, उर्दू में भी नाम रहता था, धीरे धीरे नाम हटा दिया। क्यों हटाया गया? हम लोग यूज ही नहीं करते। और नौजवान नस्ल तो पता नहीं उर्दू को क्या समझता है, पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो पहले मदरसा में लोग भेजते थे अपने बच्चों को, कम से कम 10 तक या वस्तानिया या फ़कानिया तक जाते थे, लोग उर्दू सीख लेते थे। अभी जो इंग्लिश मीडियम का क्रेज़ हो गया है, पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने घरों में ये माहौल बनाए कि जब दीनी तालीम दे रहे हैं तो उर्दू भी सख्ती से पढ़ाएं। जनाब ज़ियाउर रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मैक पे तशरीफ़ लाएं और आज के उन्वान से अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू पेश फरमाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के मजलिस के सदर मोहतरम और इस महफिल को जिन्होंने सजाया है, बिस्मिल आरफी साहब, मेहमान खुसूसी, मेहमान एजाज़ी और सामने बैठे सामाईन, ये एक ऐसा मौजू है कि उर्दू के फ़रोग़ में मदरसे का अहम किरदार। मैं समझता हूँ कि कारी साहब ने जितनी बात कही है वो काफ़ी है और ज़रूरी है। मैं उनकी सारी बातों से मैं इत्तफ़ाक़ रखता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बात कही है। दूसरी कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि उनके कहने के बाद कुछ बात कही जाए। आरफी साहब ने जो मेहनत की है वो आज न कल ज़रूर रंग लाएगा और मैं इन्हीं बातों के साथ फिर से बिस्मिल आरफी साहब को और तमाम हाज़रीन को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हम आज के आपके हुजूर उन शोरा किराम मुशायरे का आगाज़ करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे लगना चाहिए कि जो शोरा बहुत मुख्तसर मुंतखब शोरा का यहाँ है, चंद शोरा हैं जिनको आपको समाअत करनी है, लेकिन आप सामीन भी होंगे और आप अहले अदब भी होंगे और हमारे तमाम ये जो शोराई सामीन होंगे और तमाम सामीन जो है वो हमारी शोरा को समाअत फरमाएंगे। वो खुश नहीं है तो दुआ कर सकता हूँ, वो खुश नहीं है तो दुआ कर सकता हूँ, वो खुश नहीं है तो दुआ कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कर भी क्या सकता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, इससे बढ़ के मैं कर भी क्या सकता हूँ। वो खुश नहीं है तो मैं मैं दुआ कर सकता हूँ, इससे बढ़कर मैं कर भी क्या सकता हूँ। सांप किसी और का था, आस्तीन किसी और की थी। क्या कहने, सांप किसी और का था, आस्तीन किसी और की थी, आलीशान घर बनाया उसने, जमीन किसी और की थी। क्या बात है, वाह 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 वाह, आलीशान घर बनाया उसने, जमीन किसी और की थी। आग से सैराब दश्ते जिंदगानी हो गया, आग से सैराब दश्ते जिंदगानी हो गया, शोला ये दिल आंख में आया तो पानी हो गया, शोला ये दिल आंख में आया तो पानी हो गया, और तेरी आंखें आईना हाथों में लेकर आ गई, तेरी आंखें आईना हाथों में लेकर आ गई, रूबरू होकर तेरे मैं अपना सानी हो गया। मैं वकील आसिफ वकील साहब से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। समस्तीपुर की सरजमीन में शायरी के हवाले से अपनी एक पहचान बनाई है, बड़ी अच्छी शायरी। और हुस्न ये तेरा तेरा जमाल, हुस्न ये तेरा तेरा जमाल, हुस्न ये तेरा तेरा जमाल, मेरी मोहब्बत
का है कमाल, क्या मेरी मोहब्बत का है कमाल। और ये शेर जो क्या है, उर्दू की महफिल है, समाप्त फरमाए ये इरशाद इरशाद कि भूल गए हो शायद हमको, क्या बात है। भूल गए हो शायद हमको, भूल गए हो शायद हमको, करती है उर्दू हमसे सवाल, वाह 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 वाह। करती क्या है कहते हैं भाई। उर्दू जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह हमसे वाह वाह वाह। सवाल। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। उनकी गुलपोशी के बाद उनका कलाम समाप्त फरमाएंगे। नकी समस्तीपुरी जो रुसरा की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं और लाते रहते हैं। समस्तीपुर की सरजमीन का ये उभरता हुआ शायर, बड़ी खूबसूरत शायरी। मुनाफिक सा रवैया मेरे रहबर कब तक, वाह, ये मुनाफिक सा रवैया मेरे रहबर कब तक, शहद है मुंह में ज़बां पर, शहद है मुंह में और बगल में तेरे खंजर कब तक। शहद है ये मुनाफिक सा रवैया कब तक, मेरे रहबर कब तक, शहद है मुंह में बगल में तेरे खंजर कब तक। और वक्त बदला है, बदलता है, बदल जाएगा। क्या कहने हैं लफ्ज़ों वक्त का। बदला है, बदलता है, बदल जाएगा। शेर को आंख दिखाएगा ये बंदर कब तक। वक्त बदला है, वक्त बदला है, बदलता है, बदल जाएगा। बहुत अच्छा। शेर को आंख दिखाएगा ये ये बंदर बंदर कब तक। और काफिया का अपनी जवाब नहीं। ताबानी से जुल्मत पे रहा तो हावी, अपनी ताबानी से जुल्मत पे रहा तो हावी। और रहता भी कोई चांद मनव्वर कब तक, और रहता भी क्या कहना है। कोई चांद मनव्वर कब तक। और इसका एक और शेर है कि सब तेरे चैन व सुकून खाक में मिल जाएंगे, सब तेरे चैन सब तेरे खाक में मिल जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे। चैन की नींद सुलाएगा ये बिस्तर कब तक, बहुत चैन अच्छा की है। नींद वाह, वाह, वाह। सुलाएगा ये बिस्तर कब तक। क्या और कहना है। देखें शेर देखें कि रब का करम तो देखो मुसलसल लड़ा हूं मैं, रब का करम तो रब का करम मुसलसल तो लड़ा देखो हूं। मुसलसल लड़ा, रब का करम तो देखो मुसलसल लड़ा हूं मैं, पत्ता हूं आधियों के मुकाबिल खड़ा हूं। जनाब जावेद समस्तीपुरी साहब, महंगाई से इंसान परेशान बहुत है, महंगाई से इंसान परेशान बहुत है। परेशान बहुत है, लेकिन लबे सरकार पे मुस्कान बहुत है। वाह 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 वाह। महंगाई से इंसान परेशान बहुत है, लेकिन लबे सरकार पे मुस्कान बहुत है। दिन रात करें घर के चिरागों की हिफाजत, दिन रात करें घर के चिरागों की हिफाजत। दहशत का उठा शहर में तूफान बहुत है, अच्छा है जावेद भाई, बहुत दहशत का अच्छा। उठा शहर में तूफान बहुत है, दिन रात करे घर के चिरागों की हिफाजत। क्या कहने हैं। सच्चाइयों, एक हकीकत के सच्चाइयों की राह पे खुद चल के दिखाओ, सच्चाइयों की राह पे खुद कर चल के दिखाओ, सच्चाइयों की राह पे खुद चल के दिखाओ। लफ्जों से बयां करना तो आसान बहुत है। क्या कहने हैं। सच्चाइयों की राह पे खुद चल के का दिखाओ, जवाब नहीं। लफ्जों से बयां करना तो आसान बहुत है। साहब की गुलपोशी और उनकी खिदमत में शाल पेश फरमा रहे हैं जनाब डॉक्टर बिस्मिल्लाह आरफी साहब और आदिल साहब। है हुनरमंदी
है हुनरमंदी बदलना सीखिए। है हुनरमंदी बदलना सीखिए और वक्त के सांचे में ढलना सीखिए। वाह 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 वाह, शुक्रिया। है हुनरमंदी बदलना सीखिए और वक्त के सांचे में ढलना सीखिए। क्या कहने हैं। रहजनों का हर तरफ अब है हुजूम। रहजनों का हर तरफ अब है हुजूम। रहजनों का हर तरफ अब है हुजूम। जिस तरह हो बच के निकलना सीखिए। वाह 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 वाह। तेरी तजल्ली की बरकत से रोशन को हेतु हुआ। क्या बात है बाबा। तेरी तजल्ली की बरकत से रोशन को हेतु हुआ। तेरी तजल्ली की बरकत से, तेरी तजल्ली की बरकत से रोशन को हेतुर हुआ। गुमनामी में रहता था वो अब जाके मशहूर हुआ। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत खूब, वाह वाह वाह। गुमनामी में रहता था वो अब जाके मशहूर हुआ। तेरी तजल्ली की बरकत से रोशन को हेतुर हुआ। गुमनामी में रहता था वो अब जाके मशहूर हुआ। और एक शेर देखिएगा, हर शख्स अपने आप को हक पर होने का दावा करता है। मैं शेर हाजिर करता हूं। हक पर मर मिटने का दावा यूं तो दानिश सबको है। हक पर मर मिटने का दावा यूं तो दानिश सबको है। आप वहां तक पहुंचे, मैं समझता हूं कि अहले फिक्रो नजर का मजमा है, वो आप जरूर वहां तक पहुंचेंगे जहां तक मैं शायरी के जरिए आपको प्रहास कराना चाह रहा हूं। बिल्कुल हक पर मर मिटने का दावा यूं तो दानिश सबको है। हक पर मर मिटने का दावा, हक पर मर मिटने का दावा यूं तो दानिश सबको है। क्या सरमद के जैसा कोई, क्या कोई मंसूर हुआ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब डॉक्टर बिस्मिल्लाह आरफी साहब ने बड़ी खूबसूरत चेहरे उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में मदारिस का किरदार और मुशायरे की नज़्म ज़ब्त को खूबसूरत अंदाज में पेश करने वाले शायर सहाफ़ी जनाब डॉक्टर। कभी आई हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मिजाज में कि हज़ार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में, और मैं जो सरबा सजदा हुआ कभी। तो आइए शेरी तासुर के साथ आज की ये खूबसूरत बज़्म को सजाने वाले शायर सहाफ़ी जनाब डॉक्टर बिस्मिल्लाह आरफी को दावत कलाम दे रहा हूँ, तो माइक में आए और अपने कलाम से नवाजें। तसव्वुर में वो अब भी चेहरा ए शादाब रहता है। क्या बात है। तसव्वुर में वो अब भी चेहरा ए शादाब रहता है। जिसे पाने की ख्वाहिश में ये दिल बेताब रहता है। क्या कहने हैं। डॉक्टर साहब वाह लीजिए साहब, इस उम्र में भी आपका तजुर्बा क्या बात, कामयाब रहता है। बहुत खूब। क्या कहने हैं। तसव्वुर में वो अब भी चेहरा ए शादाब रहता है। जिसे पाने की ख्वाहिश में ये दिल बेताब रहता है। क्या कहने हैं। समझते हो
अकेला हूँ तो नादानी तुम्हारी है। समझते हो अकेला हूँ तो नादानी तुम्हारी है। समझते हो अकेला हूँ तो नादानी तुम्हारी है। हमारे साथ देखो हल्के अहबाब रहता है। क्या बात है, जिंदाबाद। हमारे साथ देखो हल्के अहबाब रहता है। क्या कहने, खुलेगा मानो मफहूम। अच्छा है, सलीके से पढ़ोगे जब खुलेगा, सलीके से पढ़ोगे जब मानो मफहूम, खुलेगा मानो मफहूम कि मेरे शेर में भी गौहरे नायाब कि मेरे शेर में भी गौहरे नायाब लगते हैं। क्या कहने हैं। अब जो दो शेर आज पढ़ता हूँ कि संग क्या कहने हैं। निभाते हैं, संग से फूल से संग निभाते से हैं। फूल से निभाते हैं, संग से फूल से निभाते हैं। हम भी क्या क्या फरेब खाते हैं, संग हम भी क्या क्या फरेब खाते हैं। संग से फूल से निभाते हैं, हम भी क्या क्या फरेब खाते हैं। क्या कहने हैं। और इस शेर पर खुसूसी तवज्जो। जी अच्छा, जरा सा शेर मुकीम साहब गहरा हो गया है। अच्छा गहरा भी पहुंच जाएंगे लोग। कि सफ़े दिल पे इश्क के रंग से, सफाई दिल पे इश्क के रंग, क्या वाह 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 वाह। सफ़े दिल पे इश्क के रंग से, इश्क के रंग से एक चेहरा तेरा वाह, भरपूर तगस्सुल। क्या कहने हैं, वाह। ये मोहब्बतें हैं जो पहनाने दीजिए। एक चेहरा तेरा बनाते हैं। वाह, क्या कहने हैं। उस्तादाना शायरी। और इंजीनियर अतहर हुसैन की नज़र एक शेर के, आप महफिल में आप दीदा हैं। आप महफिल में आप दीदा हैं। इनके चेहरे पर बड़ी खुशी है। हमने शिकायत भी की, जरा सा स्माइलिंग फेस बनाइए। आप महफिल में आप दीदा हैं, आप महफिल में आप दीदा हैं। हम तो सहरा में क्या बात है, वाह वाह वाह। सहरा में मुस्कुराते हैं। क्या कहने हैं, वाह, खूबसूरत शायरी। मुझे बिल्कुल शिकायत नहीं है कि बहुत कम लोग आए हैं, बहुत लोग हैं। क्या कहने हैं। ये हौसला आपको आगे ले जाएगा इंशाअल्लाह। आप महफिल में आप दीदा हैं, आप महफिल में आप दीदा हैं। हम तो सहरा में मुस्कुराते हैं। और एक शेर देखिए, ये मैं नज़र करता हूँ जियाउर रहमान साहब कि कुछ तो जादू है उनकी आंखों में, कुछ तो जादू है उनकी आंखों में, रास्ता लोग भूल जाते हैं, रास्ता लोग भूल क्या बात है, जाते हैं। वाह, भरपूर तगज़ुल की शायरी डॉक्टर बिस्मिल आरफी को आप समाप्त फरमा रहे हैं। बहुत खूबसूरत इस प्रोग्राम का निचोड़ आप अपनी गुफ्तगू में रखेंगे। हम गुजारिश करते हैं प्रोफेसर शाहिद अहमद साहब से कि वो मैच पे तशरीफ लाएं और अपने मुफीद मशवरों और गुफ्तगू से नवाजें। जनाब कन्वेंजर साहब और जो
कंडक्ट कर रहे हैं इस फंक्शन को, शोरा कराम, हाज़रीन मजलिस, मैं आपके बीच में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा कि मैंने अपनी सदारत पे काफ़ी नज़ामत कर रहे हैं, उनको तंग किया कि जल्दी कीजिए। लोग हैं दे आर ऑल मोटिवेटर्स, और समाज को, मिल्लत को सबसे ज़्यादा मोटिवेट तो, और मैं आपसे ये कहूँगा, मैं एक प्रोफेसर यहाँ पर सिर्फ नहीं हुए टीचर के हैसियत से, कई स्कूल के HM बैठे हुए हैं, टीचर ही ज़्यादा हैं, इसलिए और मेरी ताकत भी है इसमें। तो और सबसे बड़ी बात है कि शोराए कराम से मैं अपनी बात कहने के पहले, मौजू पाने के पहले, आप अदब बड़ाए अदब है, चाहे आप शायरी करते हो, चाहे आप किताबें लिखते हो या अफसाना लिखते हो, तो आपको मुखातबत किया जाता है कि अदब बड़ाए अदब की खिदमत आप करें। क्या और अदब कहाँ खड़ा है, अदब कहाँ है, अदब करने वाले कहाँ हैं, ये भी आप जायजा ले रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी इस तरह की मजलिस ज़रूर अपने यहाँ कराइए, छोटी ही सही, 10 ही आदमी सही, तो कम से कम अदब की खिदमत होगी और आइस इन शोरा कराम के ज़रिए से कौम को, लेकिन एक मैसेज लेके आप जाइए इस स्टेज से, इनकी मेहनत से, बिस्मिल लाठी साहब की मेहनत से। आज लगता है कि अदब की मजलिस, अदब इस तरह की सुनना बैठने की बात ज़िला से ख़त्म हो चुकी है, जिसको इन्होंने जिंदा किया है। ये मुझे इनके सामने कहना लाजमी है, दूसरा मौका मैं नहीं कर देता। तो इसका फायदा उठाइए, ये कभी चले।